नमस्कार। बिहार में इस वक्त हालात सिर्फ राजनीतिक नहीं रहे, अब ये सामाजिक विस्फोट का रूप ले चुके हैं। बुलडोजर एक्शन जो सरकार के लिए कानून का पालन है, वही जनता के लिए जिंदगी उजाड़ने की कहानी बन चुका है। और इसकी सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई है मधुबनी से। जैसे ही बुलडोजर गांव में घुसा, लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, आक्रोश दिखा और हालात इतने बिगड़े कि जेसीबी चालक, पुलिस प्रशासन और पदाधिकारी किसी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। गाड़ियां तोड़ी गई, अफसरों को खरीदा गया और पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। यहाँ सिर्फ घर नहीं टूटे, यहाँ भरोसा टूटा, यहाँ सिस्टम पर ये यकीन टूटा। अब सवाल ये है कि मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। सरकार का पक्ष साफ है, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। लेकिन जनता का सवाल और ज्यादा बड़ा है। अगर ये जमीन अवैध थी तो सालों तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? अगर ये गलत था तो चुनाव से पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे ज्यादा गुस्सा महिलाओं में देखने को मिला। मधुबनी की महिलाएं खुलकर कह रही है, 10,000 की सहायता कोई एहसान नहीं था, वो हमारा ही पैसा था। उनका आरोप है कि पहले सहायता के नाम पर भरोसा जीता गया और फिर उसी भरोसे की कीमत घर छीनकर वसूली गई। महिलाओं का दर्द सिर्फ घर टूटने का नहीं है, वो पूछ रही हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? ठंड, भूख और बारिश में हमारा क्या होगा? यही वजह है कि जिस वर्ग को कभी नीतीश कुमार की सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था, आज वही वर्ग सबसे ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, अगर हमें पहले ही चेतावनी मिलती, अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती तो शायद आज ये हालात नहीं बनते। लेकिन अब हालात ऐसे है कि जैसे ही किसी गांव में बुलडोजर पहुंचता है, विरोध अपने आप खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं अब एक भी घर नहीं टूटने देंगे। मधुबनी की यह तस्वीर सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, ये उस गुस्से की झलक है जो धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल रहा है। जहां पहले पुलिस लाठीचार्ज करती दिखाई देती थी, आज पुलिस खुद लाठीचार्ज का सामना कर रही है। और यही सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जब कानून और जनता आमने सामने खड़े हो जाए। अब सवाल ये नहीं कि अतिक्रमण सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या कार्रवाई का तरीका सही है? क्या गरीबों को बिना सुरक्षित स्थान के बेघर कर देना न्याय है? और क्या विकास की कीमत हमेशा गरीब ही चुकाएगा? मधुबनी की तस्वीर साफ संकेत दे रही है। अगर सरकार ने संवाद नहीं किया तो बुलडोजर की आवाज से पहले जनता का गुस्सा बोलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार का कदम सही है या जनता का गुस्सा जायज है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं राणा और आप देख रहे थे राणा की रिपोर्ट। धन्यवाद।